आप इस साइलेंट मोड पे रखिए, और अगर ज्यादा ही जरूरी कॉल रहेगा तो आप पीछे की तरफ जाके अपना कॉल अटेंड कर सकते हैं। दूसरी टिप्पणी, दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि वॉशरूम्स अवेलेबल है 4th फ्लोर पे, फ्लैट नंबर 402 एंड फ्लैट नंबर 405। ये 2 रूम्स में वॉशरूम्स अवेलेबल है, आप फ्री हो सकते हैं यूज करने के लिए। पॉइंट 3 इज दिस, देयर इज ड्रिंकिंग वाटर ऑन माय लेफ्ट। मेरे लेफ्ट की तरफ पीछे बाजू पीने का पानी है। कृपया ध्यान दें, टाकी का पानी सिर्फ हाथ धोने के लिए है और जो ग्रीन बॉटल में पानी है वो पीने के लिए। The fourth point is there are Bibles available behind, which is free of cost. Bibles free available है, हिंदी, मराठी भाषा में। आप अगर चाहते हैं अपने चर्च के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, आप वो बाइबल ले सकते हैं। 1, 2, 5, 50 जितना आपको चाहिए वहाँ पर अवेलेबल है। There are story books for children. बच्चों के लिए कहानियाँ की किताबें हैं, आप वो कहानी की किताबें भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को शौक से बता सकते हैं। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। कृपा करके, सॉरी टू से, बट ये गवर्नमेंट के रूल्स है जो हमें फॉलो करना है। और मास्क, जिस तरह मैंने मास्क लगाया है, सभी को मास्क रखना है अपने चिन के नीचे। और अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो आप मुंह पे भी लगा सकते हैं, पर चिन के नीचे भी लगाएंगे तो भी चलेगा। वी आर इन फेथ, हम विश्वास में हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट के रूल्स और कायदे कानून को लेकर चलना है, ठीक है। एंड नॉट टेकिंग मच टाइम एंड नॉट डिलेइंग, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस सभा की शुरुआत करते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए सभा की शुरुआत हमेशा प्रार्थना से किया जाता है। तो आइए इस सभा का, इस मीटिंग का शुरुआत हम प्रेयर से करेंगे। तो लेट्स लुक टू द लॉर्ड इन प्रेयर एंड आई रिक्वेस्ट, मैं दूसरी बात, सभी पासवान, जितने भी पासवान यहाँ पे अवेलेबल है, सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो फर्स्ट रो में बैठ जाए, पहली कतार में बैठ जाए। जो भी पास्टर्स पीछे बैठे हुए, they can requesting you to sit on the first row. For the starting prayer, I request Pastor Henry Wilson to come forward and begin this session with a prayer. परमेश्वर के सामने उसके ऊपर से अपने आप को विलीन करना। हमारे जीवन के स्वर्गीय महापिता परमेश्वर, इस अच्छे समय के लिए तुझे धन्यवाद सामर्थ्य मुझे तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर ये सुंदर अवसर तुमने हमें दिया। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, इस सभा का मुखिया तुझे बनाते हैं परमेश्वर। प्रभु, इस जगह को पूर्ण रूप से अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से, अपने पवित्रता से, अपने अनुग्रह से भर देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, परमेश्वर इस जगह पर तेरी महिमा होती रहे प्रभु, तेरा नाम ऊंचा होता रहे प्रभु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, इस पूरे बिल्डिंग को तेरे पवित्र लोक में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु, कोई भी अंधकार के शक्ति शैतान यहाँ पर कार्य नहीं कर सके, लेकिन प्रभु तेरा पवित्र लोगों का बाड़ा उस पूरे बिल्डिंग के चारों ओर लगाते हैं प्रभु। इस परिसर में प्रभु तेरा पवित्र लहू परमेश्वर खबर करे प्रभु। परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथ इस जगह में बना रहे प्रभु। परमेश्वर, यहाँ पर तेरी महिमा होती रहे राजा। परमेश्वर, हम अपनी आराधना को, हमारे प्रभु स्तुति को, हमारे परमेश्वर वचनों को प्रभु, हर बातों को, हर गवाही को, सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। या जो कुछ भी हो तेरी मर्जी से और तेरी इच्छा से होने के परमेश्वर, आए लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, और भी प्रभु तेरी महिमा के लिए आगे बढ़कर कार्य करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारे को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आराधना करने वाले भाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप यहाँ पर जितने लोग हैं और
जितने आने वाले हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु इस जगह पर सभी एक ही चीज का मांगते हैं, तू बड़े और हम घटे, तेरा नाम बड़े हो। धन्यवाद यीशु, तू हमारे साथ है। धन्यवाद यहाँ उपस्थित है, तेरे उपस्थिति में अपने आप को विलीन करते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो नाम कबूल कर देगा। आमीन, आमीन। Thank you. Oh yes, amen. Thank you, Pastor Henry. As we are moving forward, I request, I give over the mic to Pastor Sam for the worship, and let's fill ourselves with the anointing. So are you all ready? क्या हम तैयार हैं प्रभु के अभिषेक से भरने के लिए? Amen. Praise God. Oh yes, come on. Oh yes, hallelujah. आइए इस वक्त हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हमारे परमेश्वर की आराधना में हम मगन हो जाएं। Thank you, Jesus. क्या अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? आइए शाम के समय अपने हाथों पर लहराते हुए परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के सम्मुख अपनी स्तुति आराधना की भेंट में चढ़ाएं। ओ अपने दिलों को खोलकर कहें धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आइए अपने हाथों को लहराएं, सभी अपने दिलों को खोलकर प्रभु की महिमा करें। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए मेरे साथ कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब मिलकर गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को लहराते हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम बताएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को
स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आपके चरण में आकर आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सारा आदर मान महिमा गुण और सम्मान सारी तारीफ सारी स्तुति सारी प्रशंसा सारी आराधना प्रभु यीशु के नाम से देते हैं, क्योंकि आपके नाम से आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु। Oh yes God, hallelujah। तेरी दया तुझे आता है, आनंद तेरी मुझे बचाता है, जो मैं पुकारूं पुकारता है, शत्रुओं की धूप मुझे उठाता है।
आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें और मैं धन्यवाद करता हूँ पड़ेगा क्या कि उन्होंने ये मौका दिया है कि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें। क्यों ना इस टाइम के लिए जोरदार ताली हम बजाएं और इस वक्त हम चाहेंगे कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें कि प्रभु उन्हें बहुत हालेलुया कि उन्होंने ये बहुत मेहनत की है और ये जगह तैयार की है हमारे लिए कि प्रभु के लिए कि हम एकत्रित होकर प्रभु की महिमा करें। आमीन। थैंक यू। आमीन। आइए हम सब प्रभु की महिमा करें। कम ऑन।
अब नहीं होगा हालेलुया तुम करोगे हम यीशु तुम करोगे ओ हालेलुया तुम करोगे हम यीशु तुम
समय के लिए प्रभु महिमा प्रशंसा करते हैं। वो इसी के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। डरना नहीं, यीशु साथ है, सब पे तेरे उसका हाथ है। हालेलुया। पता मिलेगा कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ? आमीन। तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का हाथ हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। कठिनाई आएंगी, परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है। हालेलुया। तो ऐसे में हमको क्या करना है? भजले 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 यीशु और भजले 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 यीशु हमारा यीशु मसीह की।
आज हम जीवित है, ये परमेश्वर की भलाई है। हालेलुया। आज हम भरे चंगे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और वो हमारे साथ सदैव रहता है। वो कहता है कि देखो मैंने दुनिया को जीत लिया है। हालेलुया। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। उसने हमें आगे पीछे ऊपर नीचे घेरे रखा है। ओ उसके ऊपर से हम भाग कर कहीं नहीं जा सकते। ओ धन्यवाद करते बोलो स्पष्ट रूप में ओ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। क्या इसकी आत्मा से भाग कर कहीं जा सकते हैं? भजनकार कहते हैं परमेश्वर अगर मैं चांद पर चला जाऊं तो तू वहां है। अगर मैं समुद्र की गहराइयों में उतरू तो भी तू वहां है। अगर मैं अधोलोक में चला जाऊं तो तू वहां है। तेरी उपस्थिति से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। उसकी उपस्थिति सदैव हमारे साथ है। उसने हमें घेरे रखा। हालेलुया। आइए उसकी दया करुणा के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके कार्यों का वर्णन करें। तो यीशु मसीह की मैं कहाँ जाऊँ। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ।
प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र हम भाग कर ना जाए सदैव आप हमारे साथ। हम कहते हैं कि देखो मैं दुनिया को जीत लिया और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु हम धन्यवाद करते आपके उस महान वादे के लिए और अपना वादा आप पूरा करते हैं। आप हमारे साथ हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचाए रखा, संभाले रखा, बनाए रखा, हम धन्यवाद करते हैं पिता। और शाम को धन्यवाद करते हैं जिसे आराधना की भेंट हमने अर्पण किया, विश्वास करते हैं आपने ग्रहण किया। आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना आप ग्रहण करते हैं। ओ धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आइए सब बैठ जाएं। Thank you, Pastor Sanford. It was a wonderful flow of the anointing. एक अद्भुत अभिषेक था. It was very amazing. I felt the angels moving here all around. And it's time for felicitating our loved ones, our dear pastors, हमारे पासवान जो लगातार प्रार्थना में और हर मुसीबत समय में हमारा साथ देते रहे। उस सारे प्यारे पासवानों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे दाएं तरफ, मेरे लेफ्ट साइड की तरफ आए। All the pastors present here, Pastor Henry, Pastor Samson, Pastor Dominic, सभी पासवान, मैं सभी का नाम नहीं जानती, पर जो भी मिनिस्ट्री में है और पासवान आप चर्च चलाते हो, मिनिस्ट्री चलाते हो, प्लीज कम फॉरवर्ड। जैसे आप सब जानते हो, ये हमारे पिलर्स है। These pastors are our pillars. I request Pastor Dominic to come forward. Pastor संगीता, और अगर और भी यहाँ पे कोई पास्टर्स है, आई डोंट नो यू, देन प्लीज फील फ्री टू कम फॉरवर्ड। Not taking much time, I would like to felicitate these pastors. इन पासवानों का हम स्वागत करेंगे with a token of love. And I would like small children to come forward. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हमें बच्चों के जैसे होने चाहिए। बच्चों को किसी बात का टेंशन नहीं, रोए तो खाना मिला, रोए तो सब कुछ मिला। इसके लिए let's be like children, and I request all the small babies to come in front. Swapnil is going to honor Pastor Henry Wilson. Thank you. I request the pastors if you come on because the photographer is not comfortable in clicking the photo.
Pastor Samson Yatsule, great pastor of Virar. Tarun will honor Pastor Shishir Borde from Ambernath. Thank you. Tanuj will honor Pastor Dominic from Kapsoli, Washington. Aditya Joshua will honor Pastor Sangeeta from Thane. Everybody. And Ryan will honor Pastor Samson Sonamne. Keyboard. I request Sister Mary to please come here. ये बहन को अगर आप I would like to just speak just 2 minutes, 2 lines on this sister. Sister Mary Uledar is wife of late Pastor Thomas Uledar. अगर आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि टेररिस्ट अटैक हुआ था चर्च गेट पे बाय थॉमस का गवाही था, बहुत इनफैक्ट है मजबूत गवाही था। वही गवाही को आज सिस्टर हमारे बीच में शेयर करेंगे। तो मैं सिस्टर को आई वुड कॉल इन फ्रंट एंड ऑन द स्टेज। आई लाइक टू फेलिसिटेट विद द टोकन ऑफ लव। आप सब पास्टर थॉमस उलेदार को जानते, कितने लोग नहीं जानते या जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? या ही वॉज अ ग्रेट पास्टर। उन्होंने पूरे वसई नायगांव को हिला दिया था। और टेररिस्ट अटैक तो आप जानते हो जब हुआ था सबके होश उड़ गए थे। तो प्रभु ने कैसे उनको उस समय बचाया कसम से। आप कसम का नाम लेते मेरे अभी भी हाथ से रोंगटे उठते। उस कसम से प्रभु ने पास्टर थॉमस को बचाया था। उन्होंने फेस टू फेस कसम से बात किया। एंड इट वॉज अमेजिंग टेस्टिमनी और पास्टर थॉमस उलेदार। आज बहन हमारे बीच में है और बहन हमें थोड़ी देर के बाद गवाही देंगे उनके जिंदगी में, उनके जीवन में कैसे प्रभु ने उन्हें मजबूत रखा है। इट इज़ वेरी टफ हस्बैंड और बच्चों को खोना और फिर भी यीशु मसीह के लिए खड़े रहना बहुत टफ है। अगर मैं उनके जगह पे होती तो शायद मैं गिव अप कर देती, नहीं चाहिए यीशु मसीह। पर ये बहन खड़ी रही और उसी सेवकाई को आगे लेके जा रही है। और बहन के आज हम गवाही सुनेंगे और हमें भी और वी विल गेट मोर एनकरेज। गवाही सुनने से पहले और भी लोग आ रहे हैं, तो आई वुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन वेटिंग फॉर द पास्टर्स। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री। ये फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के फाउंडर ब्रदर डाइगो परेरा है, जो मेरे बहुत प्यारे हस्बैंड हैं। उन्होंने 2016 में 2 फरवरी को यह मिनिस्ट्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में सिर्फ 4 लोग थे, मैं, मतलब पति पत्नी और बच्चे, ऐसा ग्रुप था हमारा। हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे।
और ऐसा ही एक नॉर्मल ग्रुप बनाया था और हम प्रेयर करते रहे। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, वी डोंट वांट एनी मिनिस्ट्री और ऐसा कुछ ये नहीं था, पर एक नाम देता ग्रुप को। अभी जैसा फैमिली ग्रुप होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, तो नाम से लेता तो क्या नाम दे क्या नाम दे, तो ऐसे एक नाम आना चाहिए, वो फैमिली ऑफ क्राइस्ट दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले यीशु मसीह का नाम आना जरूरी है, तो कुछ नाम सोच ले, ऐसा बोले थे। तो हमने सोचा क्या नाम दे दे क्या नाम दे दे, तो अभी 4 जन तो है, तुम और मैं तो है और बच्चे, क्या नाम देंगे। तो सडन एक नाम आया, लेट्स गिव द नेम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री। तो हमने ये नाम फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री 2016 में दे दिया था। अब ग्रुप में से 4 जन हम एक दूसरे को मैसेज सेंड करते थे। फिर ये ग्रुप धीरे धीरे बढ़ने लगा, 4 से 14, 14 से 40 और अब 40 से 356 लोग इस ग्रुप में जुड़ गए हैं। कई लोग सामने से हमको, ब्रदर को बोलते मेरा नाम ऐड कर दो। मेरा भाई भी है, पास्टर डोमिनिक भी है इस ग्रुप में और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो ग्रुप में है। इस तरह ये ग्रुप बढ़ते गया, मिनिस्ट्री बढ़ते गया, ये इंटरनेशनल होते गया। बहुत से पासवान हमसे जुड़े हैं, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा हम उनको कॉल करके ब्रदर प्लीज प्रे एनी टाइम एट नाइट 2 o'clock भी। पास्टर नैशनल को भी मुझे याद है, अभी भी मेरी लड़की को रात को बहुत बुरे सपने आते थे, डरावने सपने आते थे, कोई गला दबा रहा है, कोई पैर खींच रहा है। हमने पास्टर नैशनल को फोन किया, उन्होंने रात को टाइम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तुरंत प्रेयर करा, कोई बात नहीं मैं प्रेयर करूँगा। और पास्टर नैशनल ने उसके लिए प्रेयर किया। और ऐसे कई पासवान हैं, कभी भी कॉल करते, रिसीव करते और प्रेयर करते। तो ऐसी दिस इज द वे हाउ द फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड। ये इसी जगह हमने गए साल मार्च 15 तारीख को 2019 में, हाँ 2019, क्योंकि लॉकडाउन 20 में हुआ, तो 2019 में हमने मीटिंग अरेंज किया था और इसी तरह भीड़ था। और आज काफ़ी मतलब लॉकडाउन की वजह से या फिर कई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आज ज़्यादा लोगों को हम नहीं बुला पाए, इसलिए गवर्नमेंट की नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कम लोगों को बुलाए। लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर ये जगह पूरा कचाकच भर गया था। सारी महिमा, सारी गौरव, सारी प्रशंसा केवल यीशु मसीह को देते हैं। और इसी तरह फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री बढ़ गया। ये एक ग्रुप से अभी दूसरा ग्रुप गया, 356 पीपल हु आर जॉइंड विद अस and many of the pastors are admin, so I thank you all those pastors and for always being with us। जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे सभी भाई बहनों के लिए मैं I speak a blessing upon you, thank you for always being with us in our tough times। और इसी तरह मैं आगे बढ़ूंगी। मैं जैसे गवाही के लिए मैंने बताया था, तो मैं सिस्टर मैरी को आगे बुलाऊंगी और वो अपनी गवाही से हम सबको प्रोत्साहित करेंगे। So let's put our ears and eyes upon Sister Mary। I request Carol to give the token of love to Sister Mary Uledar। Hallelujah। प्रभु को धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और ब्रदर टाइगो उनके सामने को भी हम धन्यवाद देते हैं हमको इनवाइट करने के लिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। कितने लोग हम हमारी गवाही को जानते हैं यहाँ पर जो मौजूद है। ओके, प्रभु को धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जैसे मैं एक वचन पढ़ के फिर शुरुआत करना चाहूँगी। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन, हम अगर हिंदी में कोई पढ़ पाएगा। इब्रानी उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इस कारण सबकी गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और आओ हर एक रोकने वाली वस्तु
और उठाने वाले पाप को दूर करके और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े धीरज के साथ हम दौड़ें। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहे। बस, थैंक यू ब्रदर। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हमारे प्रभु यीशु को ताकते रहे। तो मैं आप लोगों को मेरी गवाही से यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि हम जो विश्वासी हैं, हम जो मसीह हैं, हम एक दौड़ में शामिल हो गए हैं। हमको अच्छा लगे या ना लगे और हमको वो महसूस हो या ना हो, लेकिन जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं, हम एक रेस में, एक दौड़ में जुड़ जाते हैं। और जब हम दौड़ते हैं तो वचन हमको ये बताती है कि आओ। तो टुडे आई वांट टू एनकरेज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कम ऑन, आओ मेरे साथ तुम भी चलो और विश्वास की इस दौड़ में हम सब मिलकर दौड़ें। ओके, हम जो मसीही है, जैसे फैमिली ऑफ क्राइस्ट है, वी आर रियली अ फैमिली ऑफ क्राइस्ट। हम सब जो मसीही हैं, हम एक परिवार के हैं। तो वचन ये कहती है कि आओ हम सब मिलकर क्या करें, इस दौड़ में दौड़े। और जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पास रोकने वाली वस्तु आएंगे और उलझाने वाले पाप आएंगे। हालेलुया। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, आप वहाँ देखेंगे तो मेरा नज़र भी हट जाएगा। ओके, तो कोशिश कीजिए, फॉर सम टाइम फिक्स योर आइज ऑन मी, ओके, एंड फॉर लाइफ टाइम फिक्स योर आइज ऑन जीसस। ओके, तो वचन हमको ये बताती है कि रोकने वाली वस्तु हमारे लाइफ में आनी ही है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो उसी प्रकार से मेरे ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही हुआ। 1997-98 में मेरा उद्धार हुआ। जब मैं करीबन 16-17 साल की थी, मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया। जबकि मैं एक मसीही परिवार से ही हूँ, मेथोडिस्ट चर्च से हम लोग आते हैं, लेकिन प्रभु को अच्छी तरह से जानते नहीं थे। कलीसिया में जाते थे, आते थे, दारू, खाना पीना, गाली गलोच, झगड़े रगड़े, ये सब हमारे परिवार के तरीके थे। लेकिन एक दिन हमको यूथ रिट्रीट में लेके गए थे 97-98 के करीब, और वहाँ पर मैंने प्रभु को जाना और प्रभु को स्वीकार किया और अपनी ज़िंदगी मैंने प्रभु को दे दी, ये कहते हुए कि आज से आपके लिए जीना है। अब ये सब मार्ग छोड़ देने हैं, जो रीति रिवाज है, जो जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे लोगों का देख के हम सीख के आ रहे हैं, वैसे हमें नहीं जीना है, एक अलग ज़िंदगी जीनी है। और प्रभु, जब से मैंने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु ने मेरे ज़िंदगी में उन्नति दी, बढ़ोतरी दी, पढ़ाई में, काम में, हर चीज़ में प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया। और फिर आ गया 2008 में जो है मेरी शादी हुई डॉक्टर थॉमस उलेदर से, जिनको आप लोग कई लोग जानते होंगे। और हमारी शादी को सिर्फ 27 दिन हुए थे जब मेरे हस्बैंड को कामा हॉस्पिटल में टेररिस्ट लोगों ने पकड़ लिया था, अजमल कसाब और अबू इस्माइल, और उन्होंने मेरे हस्बैंड के सीने पर बंदूक तान दी थी। 4 बार उन्होंने गोली चलाई, 4 बार ट्रिगर दबाई, आवाज़ आई लेकिन गोलियां बाहर निकली नहीं। और परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को एक नया जिंदगी उस समय दिया था। उसके पहले हम दोनों भी जॉब करते थे, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते थे, मैं जॉब करती थी। लेकिन इस घटना के बाद में 1 साल के बाद हमने अच्छी तरह से सोच समझ कर, प्रार्थना करके, और जैसे पवित्र आत्मा ने हमको अगुवाई किया, 2009 में हमने फुल टाइम मिनिस्ट्री में अपने ज़िंदगी को दे दिया। और 2009 में ही अक्टूबर के महीने में मेरा पहला बेटा जन्म हुआ, जिसका नाम बेनी था। और फिर हम लोग यहाँ पर नाला सोपारा में जो शकायना बाइबल स्कूल थी, वहाँ पर एज रेजिडेंशियल टीचर्स हम वहीं पर रहते थे अपने बच्चे को लेकर। फिर जैसे बेटा बड़ा हुआ तो उसके स्कूल के कारण हम लोग वहाँ से निकल कर हम नाईगांव एरिया में शिफ्ट हुए, और इस तरह से हमारी मिनिस्ट्री और हमारी परिवार जो है चल रही थी। 2014 में मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ, इजराइल, और परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा किया, अनुग्रह किया, बहुत सारे दरवाजे प्रभु ने खोले उसके सेवकाई के लिए, और हम बड़े अच्छे से चल रहे थे, हर प्रकार से हमको आशीष मिल रही थी। और फिर बारी आई 2019, 2 जुलाई 2019 को मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे
हमारे कार में बैठकर हम नायगांव से विरार की तरफ, मेरे भाई विरार में रहते हैं, तो मेरी भांजी का बर्थडे था, तो हम बर्थडे के लिए आ रहे थे। और जब हाईवे से निकलकर सातीवली ब्रिज पर हमारी गाड़ी पहुंची तो पीछे से एक डंपर ने हमारी गाड़ी को ठोक दिया, और ठोकने के बाद हमारी गाड़ी जो है वो इस लेन से हटकर बॉम्बे जाने वाले लेन में आ गिरी। और जब बॉम्बे की लेन में आकर गिरी तो सामने से दूसरी ट्रक बड़ी तेजी से आई और हमारी गाड़ी को दूसरी बार ठोकर लगा दी। हमारी गाड़ी फिर से पहले लेन पर आकर गिर गई और एक बहुत बड़ी दुर्घटना वहां पर हुई। दुर्घटने में मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए और मेरे कमर और पैर में घाव लगा था, और ये जो जॉज होते हैं ये टूट गए थे, और पेट में जो स्प्लीन होता है, लिवर होता है, वहाँ से इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरुआत हुआ था। तो वहाँ पे नज़दीक में प्लैटिनम हॉस्पिटल है, वहाँ पर मुझे एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर्स ने कहा कि 48 आवर्स में अंदर का खून बहना बंद होता है तो ये बचेंगे, नहीं तो ये भी नहीं बचेंगे। और इस तरह से प्रभु का अनुग्रह हुआ। बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता उसमें आप भी शामिल होंगे, प्रार्थना के द्वारा, अपने आंसुओं के द्वारा, पैसों के द्वारा कई सारे विश्वासी भाई बहन आकर हमको मदद किए और प्रभु का अनुग्रह हुआ। और मेरा इंटरनल ब्लीडिंग विद इन 48 आवर्स पूरी तरह से रुक गया और मैं एकदम नॉर्मल हो गई, मतलब स्टेबल हो गई। लेकिन हाथ पैर कुछ चलता नहीं था, मतलब कुछ हरकतें नहीं कर सकते थे, लेकिन जान क्या बोलते खतरे से बाहर थी। फिर मुझे वसई के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, 10-12 दिन तक वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। और उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इनको बॉम्बे में शिफ्ट कर दीजिए नायर हॉस्पिटल में। तो हम लोगों को नायर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और जब तक मैं यहाँ पर थी मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि मेरे फैमिली के साथ क्या हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उनको कोई भी शॉक नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उस डर से किसी ने बताया नहीं था। लेकिन जब नायर में शिफ्ट हुए, बिल्कुल पहले ही दिन जब ट्रॉमा वार्ड में मुझे रखा गया था, तो वहाँ के डॉक्टर्स मेरे बड़ी दीदी से बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते समय वो लोग मुझसे काफ़ी दूर थे। मान लीजिए मैं यहाँ पर उनको लास्ट रो में जो लोग बैठे हैं उतनी दूर वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन उनके बात करने के जो तरीके से मुझे पता चला, क्योंकि डॉक्टर्स उसको पूछ रहे थे मेरे फैमिली के बारे में। तो मेरी दीदी ने ऐसे ऐसे मुंडे हिलाया, तो मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए और गौर से सुनने लगी, देखने लगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर पूछ रहे थे कि इनके परिवार में कौन है, तो वो कहने लगी कि हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा उनका क्या, कहाँ है वो लोग। तो मेरी दीदी ने कहा कि वो तीनों भी बच्चे नहीं हैं, उनका ऑन द स्पॉट वो प्रभु के पास चले गए हैं। तो तब मुझे पता चला कि अब मेरा इस दुनिया में, बिकॉज एक लड़की का जब शादी हो जाता है तो उसके लिए उसका हस्बैंड और उसके बच्चे ही सब होते हैं। भले ही हमारे माता पिता, ससुराल वाले, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी है, लेकिन हमारा जो जिंदगी है अपने परिवार से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, और मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, और मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ से कूद कर चली जाऊँ कहीं। मुझे जीना नहीं है, मुझे क्यों आप लोग मेरा ऑपरेशन करा रहे हैं, क्यों मुझे ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल घुमा रहे हैं, मैं जी के करूँगी क्या, हाथ पैर ठीक करके मैं क्या करूँगी। ऐसे में मेरे परिवार के ऊपर चिल्लाने लगी और मैंने सबको धमकी दी कि अभी के अभी मुझे डिस्चार्ज करो और मुझे घर ले जाओ, मैं ज़िंदगी भर लूली लंगड़ी रहूँगी, लेकिन मुझे ठीक होना नहीं है। और मतलब इतना मुझे वो चीज़ को मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी, और मुझे कोई समझा भी नहीं पा रहे थे। सारे के सारे लोगों को बाहर भेज दिया गया, और जब वो बाहर भेज दिए गए तब मैं अपने बिस्तर पर अकेले पड़ी थी। और मैं परमेश्वर को मैंने ये नहीं पूछा कि प्रभु तुमने उनको क्यों नहीं बचाया, मैंने उनको ये पूछा कि मुझे क्यों बचा, वाई, मुझे क्यों भी उनके साथ ही ले लिया होता। और बहुत एक पता नहीं अपने आप के अंदर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, आप सब समझ सकते हैं वो उस तकलीफ को। लेकिन प्रभु ने मुझे इतना ही कहा कि अभी तू क्वेश्चन मत कर, ओके, क्योंकि तू मेरे हाथों की मिट्टी है, मैं तेरा कुम्हार हूँ, और कुम्हार को मिट्टी कभी ये ना पूछे कि ये तू क्या कर रहा है। मेरे NLT बाइबल में इस तरह से लिखा है कि कुम्हार को मिट्टी पूछे नहीं कि तू ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो जो कर रहा है वो उसको पता है। हमको समझ में शायद जल्दी ना आए,
है ना। जॉन 13:7 में भी यही लिखा है कि अब जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक समय आएगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रभु ने मुझे उस समय यही कहा कि अब समझ में नहीं आएगा, बट लेट टाइम, विद टाइम एवरीथिंग विल कम अराउंड। तो उस तरह से मैं चुप हो गई। फिर मेरे पास्टर्स आए, उन्होंने मुझे समझाया और धीरे धीरे मैंने भी उस चीज़ को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अब मुझे ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि अब वो लोग वापस नहीं आएंगे, वो अपने प्रभु के पास वो लोग खुश हैं। और इस तरह से हॉस्पिटल में रही और दोनों हाथों के ऑपरेशन वहाँ पर किए गए, लेकिन दोनों हाथों के ऑपरेशन फेल हो गए। मुझे ऑपरेशन लगा, रॉड वगैरह लगा के घर पे भेज दिया गया था। घर पे चली गई। जिस दिन फर्स्ट डे जब मैं अपने घर पे कदम रखी तो मेरे बच्चों के खिलौने, कपड़े, ये वो सारी चीज़ें जहाँ की जहाँ वही वैसी पड़ी हुई थी। बहुत तकलीफ हुआ, बहुत रोई। जैसे पहला शमूएल 30 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि दाऊद जब सिगलग शहर में आया और उसने देखा कि सब कुछ जलकर राख हो गया है, बीवी बच्चे, गाय बैल भेड़ बकरी घर बार कुछ नहीं है, सब राख हो गया है, तो वहाँ लिखा है वो इतना रोया जब तक उसके अंदर रोने की ताकत खत्म नहीं हुई। मेरे शरीर में वैसे ही ताकत कम थी, लेकिन उस समय जितनी ताकत थी मैंने भी रोया, प्रभु के आगे चीखा, चिल्लाया, जो भी परिस्थिति को देखकर। लेकिन 6 वचन में इस तरह से लिखा है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा में हियाव बांधा। हालेलुया। उस परिस्थिति में हियाव बांधने के लिए कोई नहीं काम करता। बड़े से बड़े पास्टर्स आपके पास आएंगे, आपके परिवार आपके पास आएंगे, लेकिन हमको ऐसे लगेगा कि ये सब लेके मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन है जो हमको क्या करती है, हियाव देती है। अगर वो नहीं है तो वो ऐसे परिस्थिति में हम पूरी तरह से हार जाएंगे। हमको ऐसे लगता है कि ये वचन सिर्फ वचन है, लेकिन वो वचन में जो ताकत है, जो सामर्थ है, वो ऐसे परिस्थिति में अंदर से हमको महसूस होती है। और मैं ये कहूँगी कि उन वचनों ने ही मुझे ढाढ़स दिया है, उन वचनों ने ही मेरे अंदर हियाव दिया है, हिम्मत दिया है। क्योंकि वचन कहती है दाऊद ने अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण किया और उसी में हियाव बांधा। हालेलुया। तो आज तक मैं भी अपने अभी भी मैं आई एम स्ट्रगलिंग, ओके, इमोशनली, और कई बार लोनलीनेस, कई बार डिस्ट्रेस, ये सारी चीज़ों से स्ट्रगल होती है। बट एवरी टाइम वचन क्या कहता है, स्मरण किया। हालेलुया। हर बार मैं स्मरण करती हूँ, मेरे यहोवा को मैं स्मरण करती हूँ, मेरे परमेश्वर को, उसको स्मरण करती हूँ, वो चीज़ क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो इटर्नल परमेश्वर है, वो अनंत कालिक है। तो उसको जब हम स्मरण करते हैं ना, तो अभी की जिंदगी हम नहीं सोचते हैं, अनंत कालिक के बारे में हम सोचते हैं। और वही चीज़ हमको हिम्मत देती है कि नहीं, एक दिन हम मिलने वाले हैं। हालेलुया। पहला थेसलोनिकैं 4:13 में लिखा है कि दुनिया के लोगों के जैसे तुम शोक मत करो, क्योंकि उनके पास तो आशा नहीं है, उनके अपने मरेंगे तो वो फिर से मिलने वाले नहीं है, इसीलिए वो शोक करते हैं। लेकिन तुम तो मिलने वाले हो ना, चाहे वो रैप्चर हो या तुम्हारी मौत हो, प्रभु बुला ले या फिर प्रभु खुद आए, लेकिन हम तो मिलने वाले हैं। आशा है, इसीलिए उस आशा में हिम्मत बांधो और एक दूसरे को क्या करो, साथ देते रहो, कंफर्ट ईच अदर, एक दूसरे को तसल्ली देते रहो। तो उस तरह से मैं घर पर आई, मेरे ऑपरेशन फेल हो गए, फिर वापस से मुझे वसई के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर मेरी ऑपरेशन की गए और दोनों हाथों के ऑपरेशन हो गए, पैर का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पे जॉज का ऑपरेशन किया। ये हाथ में मेरे प्लेट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर मेरे प्लेट्स लगे हुए हैं। और ये हाथ जो है, इसका सेकेंड ऑपरेशन मैंने खुद नहीं करवाया, क्योंकि काफ़ी हलचल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला कि मुझे ये ऑपरेशन नहीं चाहिए। और विद इन 4 months ऑफ दिस एक्सीडेंट, ये 4 महीने में प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया। और इमोशनली में मुझे मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से, बट स्टिल आई एम इन द प्रोसेस। प्रभु ने चंगा किया है। और जैसे ही 4 महीने खत्म हुए, दिसंबर से प्रभु ने मार्ग को द्वार खोलना शुरुआत किया, लोग मुझे बुलाने लगे। मुझे ऐसे लगता था कि चलो, अब तक तो मेरे हस्बैंड थे, हस्बैंड को बुला रहे, उनके पीछे शेपुट बन के मैं जा रही हूँ, अब मुझे कौन बुलाएगा, ऐसे मैं सोचती थी। लेकिन प्रभु ने बताया, लो, हम मतलब प्रभु
हमको पर्सनली जानता है, पर्सनली हमको देखता है, नॉट बिकॉज ऑफ आवर फैमिली, नॉट बिकॉज ऑफ समवन वी आर अटैच्ड टू। हालेलुया। हम हर एक लोग उससे पर्सनली अटैच्ड है और उन्होंने मेरे लिए द्वार खोलना शुरू कर दिया और आई स्टार्टेड गोइंग एंड विटनेसिंग दैट हाँ, चाहे हमारे जिंदगी में रोकने वाली वस्तुएं आए, ये रोकने वाली वस्तु है। जैसे हमारी बहन ने बताया कि अगर मैं होती तो आई वुड हैव गिवन अप। ऐसे कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं शायद छोड़ देती, प्रभु के ऊपर आशा रखना मैं छोड़ देती, लेकिन ये परिस्थिति और एक घटना मैं गिनती हूँ कि ये एक रोकने वाली वस्तु है जो मुझे मेरे निशाने तक पहुँचने के लिए मेरे जिंदगी में एक बोलते हैं ना, एक बीच में लाया हुआ बैरियर है। तो मुझे क्या करना है? वचन क्या कहती है? रोकने वाली वस्तु आएगी, तुझे उलझाने वाले पाप आएंगे। क्या उलझाएगा? अरे तुम तो प्रभु का सेवा कर रहे थे, तुम दोनों तो इतना, कई लोग मुझे कॉल करके ये पूछने लगे, सिस्टर आपने उस दिन प्रार्थना किया था क्या घर से निकलने से पहले? आपने यीशु का लहू लगाया था क्या घर से निकलने से पहले? अब मैं उनको कुछ जवाब नहीं दे सकती, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या कैसे जीवन को जी रहे थे प्रभु के साथ में। हालेलुया। तो प्रभु ये सारे पाप है, मतलब कहीं ना कहीं आपको बैकस्लाइड करने के लिए, उलझाने वाले पाप कि प्रभु है भी क्या, अगर वो है तो क्यों नहीं बचाया, अगर वो है तो ऐसा क्यों नहीं होने दिया। ये उलझाने के लिए तुम्हारे जिंदगी में कुछ आएंगे, लेकिन उलझना नहीं। दौड़ते हो, दौड़ रहे हो, दौड़ते जाओ, बीच में पत्थर आएगा, लकड़ी आएगा, रुकावटें आएंगी, जंप ओवर इट, उसको साइड में क्या कर दो, दूर कर दो और फिर से दौड़ना। दौड़ते समय क्या करना है? उन लोगों को मत देखना जिन्होंने अभी तक तुम्हारा मदद किया, क्योंकि आज कोई मदद करेगा कल बोल के सुनाएगा, आज कोई तुम्हारे साथ चलेगा कल वो साथ छोड़ देगा। उन लोगों को मत देखना, उन चीजों को मत देखना, उन आशीषों को मत देखना, या फिर उन तकलीफों को मत देखना। वचन कहती है अपना नजर तुम्हारे द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ योर फेथ, तुम्हारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर लगाकर दौड़ते जाना। तुम दौड़ते रहो, है ना। हनोक क्या करता रहा? चलता रहा और एक दिन अचानक लोप हो गया। हम भी दौड़ते रहेंगे, अचानक एक दिन लोप हो जाएंगे। आजू बाजू के लोग हमको नहीं ना हो, ऐसा ना हो कि कोई हमको ढूंढ ले, सब मिलकर हम क्या करें, लोप हो जाए, प्रभु के साथ हम मिले। हालेलुया। तो मेरे गवाही से मैं यही आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। यस, हम सब एक दौड़ में हैं और आज मैं जब दौड़ रही हूँ तो गवाहों के बादल में मेरे हस्बैंड होंगे, मेरे बच्चे होंगे, वो हमारी टीम है। हालेलुया। हमसे पहले जो चले गए वो हमारे चीयरिंग टीम है, वो लोग हुर्रे करते रहेंगे, हम दौड़ते रहेंगे। कभी कभी गिर जाएंगे, फिर से उठना है ना, कभी कभी थक जाएंगे, फिर से उठना है और फिर से दौड़ना है। रोकने वाली वस्तु को दूर करना है, उलझाने वाले पाप को दूर करना है, निशाने की ओर ताकते रहे और उस मुकुट को प्राप्त करे जिसे पाने के लिए प्रभु यीशु ने बलिदान दिया है। हालेलुया। तो ये मेरी गवाही है, आज भी मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। जैसे जैसे लोग मुझे बुला रहे हैं, मेरे लिए द्वार प्रभु ओपन कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ प्रभु की गवाही देने तो गवाही दे रही हूँ, वचन देने तो वचन दे रही हूँ। और उसके साथ ही जो भी प्रभु मेरे जिंदगी में रखा है फ्यूचर में, आई नो ही इज गोइंग टू डू द बेस्ट, बिकॉज 73:1 साम में लिखा है कि द गॉड ऑफ इजराइल इज ट्रूली गुड टू अस। इजराइल का परमेश्वर सचमुच भला है, वो सिर्फ भलाई ही करना जानता है। हालेलुया। तो मेरे जिंदगी में जो भी होगा, मेरे नजर से या दुनिया की नजर से नहीं, प्रभु की नजर से वो भला ही होगा। हालेलुया। आप सभी को प्रभु आशीष करे। इस गवाही से आपको मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आओ हम मिलकर इस दौड़ में दौड़े और उस मुकाम पर पहुंचे। प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। इट वॉज अमेजिंग टेस्टिमनी, बहुत अद्भुत गवाही थी। जैसे सिस्टर बात कर रहे थे तो मुझे भाई थॉमस का फेस आगे आ रहा था। मुझे याद है हम लोग विराट हॉल एट वेस्ट, भाई थॉमस की सभी गवाही सेम उसी अग्नि से और उसी अनॉइंटिंग से सिस्टर ने आज जो बात किया, जिस तरह हमने प्रोत्साहित किया, उसी तरह मुझे बार बार
थॉमस का शक्ल इंडियन ये मैन एक फाइटर है इन क्राइस्ट ग्रेट फाइटर इन क्राइस्ट सभी यू सिस्टर एंड glory to Jesus Christ such a beautiful sister we have in the church. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं ऐसी बहन के लिए जो हमारे बीच में आज मौजूद है। समय को आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट फ्यू पीपल। जैसे आप जानते हो इस सभा को अरेंज करने के लिए कुछ लोग पर्दे के आगे काम करते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। पर्दे के आगे वाले लोग नजर आते हैं जैसे भाई डाइगो है और बहुत से लोग हैं यहाँ पे, पर पर्दे के पीछे के लोग नजर नहीं आते और वही मेन लोग होते हैं एंड दे आर द स्पॉन्सर्स। हमारे सारे स्पॉन्सर्स जो यहाँ पर बैठे हैं और कई लोग हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं। वी हैव गॉट स्पॉन्सर्स फ्रॉम जबलपुर, अंबरनाथ, पुणे, नासिक, तरह तरह डायरेक्शन से हमें लोगों ने स्पॉन्सर किया है और आज उन्हीं के हेल्प के कारण, उन्हीं के स्पॉन्सर के कारण इट इज पॉसिबल टू मेक दिस मीटिंग सक्सेसफुल। So I would request Pastor Shishir Golde to come forward and pray for all our sponsors. हमारे सारे स्पॉन्सर्स जिन्होंने हमें आर्थिक रूप से मदद किया है उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए। पास्टर शिशिर गोल्डे। प्रेज द लॉर्ड। जेव्हा स्तुती असतो त्याचा पवित्र धन्यवाद प्रभूचे आभार मानतो मी आणि विशेष करून ब्रदर डायगो पळर यांचे आभार मानतो मी। त्यांनी आम्हाला इथे इन्व्हाइट केलं। सुंदर वर्शिप पास्टर श्याम त्याबद्दल मी देवाचे आभार मानतो आणि फार सुंदर साक्ष सिस्टर मेरी यांच्याद्वारे ऐकली। खरोखर मी स्वतः आशीर्वादित झालेलो आहे आणि परमेश्वर तुम्हाला प्रत्येकाला देखील आशीर्वादित करू। आपण या समय प्रार्थना करू। हालेलुया, स्तुती धन्यवाद। पवित्र 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 जिवंत सेनाधीश परमेश्वर, अब्राहम, इसाक आणि याकोब यांच्या जिवंत देवा, प्रभू तुझ्या पवित्र नावाला मी धन्यवाद देतो, तुझे आभार मानतो। तर सुंदर सायंकाळसाठी मी तुला धन्यवाद देते माझ्या बाप्पा। प्रभू विशेष करून बाप्पा आजची सभा मी तुझ्या पवित्र हातात देत आहे तुझ्या, आणि प्रभूच्या सभेसाठी बाप्पा ज्या प्रियजनांनी स्पॉन्सर केलेले तुझ्या, जरी त्यांची नावं आम्हाला ठाऊक नाही तुझ्या, परंतु तुला ठाऊक आहे बाप्पा, कारण प्रभू प्रत्येकाची नावं तू आपल्या वहीमध्ये नोंद केलेली आहे माझ्या बाप्पा। प्रभू त्यांनी आजच्या सभेसाठी बाप्पा प्रभू आर्थिक मदत केलेली आहे पित्या, आणि प्रभू फिजिकल हेल्प केलेली आहे माझ्या बाप्पा। अशा प्रत्येकाला तू मोठा आशीर्वाद दे बाप्पा। प्रभू जे इथे उपस्थित आहेत किंवा जे आले नाहीत अशा सर्वांना तू मोठा आशीर्वाद दे पित्या, आणि प्रभू त्यांनी जे काही बाप्पा तुझ्या सेवा कार्यासाठी दिलं त्याच्या 100 पट तू त्यांना परत कर, अशी मी तुला प्रार्थना करतो। आजची सभा तू आशीर्वादित कर प्रभू। विशेष करून प्रार्थना करतो ब्रदर डायगो व त्यांच्या फॅमिलीला तू मोठा आशीर्वाद दे बाप्पा। जी प्रभू वचनाची सेवा बाप्पा त्यांनी त्या लॉकडाऊन पासून आरंभ केलेले बाप्पा फेसबुकच्या द्वारे, ही सेवा प्रभू तू फलद्रूप केलेली आहेस बाप्पा, आणि प्रभू या सेवेद्वारे अनेक आत्मे तू आपल्या राज्याच्या वाढीसाठी जिंकून घेतलेस पित्या, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो पित्या। प्रभू मंचावरती उपस्थित सर्व तुझे सेवक जण त्यांनाही तू मोठा भरपूर विपुल असा आशीर्वाद दे पित्या। प्रत्येकाच्या गरजा तू आपल्या पवित्र भांडारातून पुरव बाप्पा। जे तुझे दास तुझे सेवक तुझ्या विश्वासावरती जगतात बाप्पा, त्यांच्या सर्व गरजा तू पुरव, त्यांना काही कमी होण्या पडू देऊ नको बाप्पा, अशी मी तुला आग्रहाची प्रार्थना करतो। जे प्रियजन बाप्पाच्या सभेमध्ये मोठ्या विश्वासाने मोठ्या आनंदाने बाप्पा वचन ऐकण्यासाठी आले पित्या, अशा सर्वांना प्रभू तू मोठा आशीर्वाद दे पित्या। प्रत्येकाला प्रभू मी तुझ्या पवित्र हातात देतो। आम्ही सर्वजण बाप्पाच्या स्वाधीन होतो, तो आमचा ताबा घे। ती लहान नम्र विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जिवंत नावात मोठ्या विश्वासात मागतो म्हणून तू ऐक बाप्पा, आमेन। Thank you, Pastor. Thank you very much. As it's time to sow in the house of the Lord, it's offering time. भेंट का समय है। I request Pastor Samson Ursulé to take over.
हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। कम ऑन, जोरदार तालियां, जोरदार। जोरदार का मतलब जोरदार होना चाहिए। कम ऑन, हालेलुया। इतनी अच्छी आराधना हमने की, हम विश्वास करते परमेश्वर ने आराधना को ग्रहण किया। और जैसे बहन मैरी की गवाही हमने सुनी, सच में परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। कई बार हमारे सोच और कल्पना से अलग उसकी योजनाएं होती है, लेकिन हमें उसके दास होने के नाते, उसके बच्चे होने के नाते हाँ प्रभु, आपकी इच्छा से जो साथ चलते हैं। ये समय है कि हम अपनी भेंट अर्पणों को देकर आराधना करें। ये भी एक आराधना का हिस्सा है, और ये आनंद और खुशी के साथ प्रभु की महिमा करते हुए वो हालेलुया अपने भेंट अर्पणों को जो भी हम प्रभु को कृपा के लिए देना चाहते हैं, हृदय से कितना संख्या महत्व नहीं रखते थे, कितने दिल से हम देते हैं, आनंद से देते हैं, यह महत्व रखता है। और ये भी एक आराधना है। आइए सब इस जगह पर खड़े हो जाएं, और जहाँ पर आगे आकर अपनी भेंट को अर्पण करें। ये भेंट आप दे रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए।